वेलकम है आप सबका ट्रिक वाली पढ़ाई में। तो आज हम लोग बस 2 मिनट में याद कर लेंगे कि गंगा की कौन सी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगी। और बताना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फिर नदियों पर ही कि इसकी कौन सी सहायक नदियाँ हैं इसकी वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो ये हो जाएगी यमुना, सोन, दामोदर, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है, और महानंदा। ये सब हो जाएंगी गंगा की सहायक नदियाँ। अब चलो इनको याद कर लेते हैं ट्रिक से। तो देखो, गंगा है तो गंगा के साथ में यमुना रहेगी ही, गंगा यमुना पता ही है, ठीक है, तो वो तो बताने की जरूरत नहीं है। अब बात आई सोन नदी की। सोन नदी, ठीक है, तो कैसे याद करेंगे कि गंगा की सहायक नदी है। तो देखो, सोन यानी कि सोना। सोना, तो देखो गंगा को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है, नदियों में सबसे ज़्यादा पवित्र गंगा नदी को माना जाता है। तो ऐसे ही मान लो कि सोना, सोना को भी पवित्र माना जाता है, ठीक है। तो कौन, सोन नदी किसकी सहायक हो जाएगी, गंगा की हो जाएगी। ये हो गया ये हो गया। फिर है दामोदर नदी। अब इसको किस तरह याद करना है। तो देखो, दामोदर ऐसे लग रहा है दम, दम, इसको बना लो दम, ठीक है, दम। तो कौन सी नदी में दम है भाई, गंगा में ही कहेंगे नहा के सारे पाप धुल जाएंगे ना, दम है इसमें, दम। तो यानी कि दामोदर नदी किसकी सहायक नदी हो जाएगी, गंगा की हो जाएगी, ठीक है। सोन नदी किसकी, गंगा की हो गई। फिर है रामगंगा, तो इसके नाम में ही आ रहा है गंगा, ठीक है, तो रामगंगा, तो ये तो रामगंगा हो ही गई सहायक। फिर है गोमती नदी। तो गोमती भी गंगा की सहायक नदी है, इसको किस तरह याद करेंगे। तो देखो, यहाँ पे आ रहा है गो, ठीक है, और यहाँ मती यानी कि गौ माता, ऐसा लग रहा है गौ माता, गोमती को बना लो गौ माता। और गौ माता की भी हम लोग पूजा करते हैं ना, बहुत पवित्र मानी जाती हैं गौ माता, ठीक। और गंगा भी सबसे पवित्र है, तो गौ माता और गंगा ये दोनों क्या हो जाएंगी, गोमती जो है वो किसकी सहायक हो जाएगी, गंगा की सहायक हो जाएगी। और राम गंगा, उसमें गंगा आ ही रहा है तो वो हो जाएगी दामोदर, यानी कि दम है गंगा में, तो दामोदर भी हो जाएगी। और सोना यानी कि सोना भी पवित्र माना जाता है, तो सोन नदी भी गंगा की सहायक हो जाएगी। और यमुना, तो गंगा यमुना पता ही है, ये हो गया। फिर है घाघरा नदी। तो घाघरा ये किसकी सहायक है, तो ये भी गंगा की है, इसको किस तरह याद करेंगे। तो देखो, घाघरा इसको बना लो घर, घर, घर। तो हर घर में गंगा जल रखा होता है, कहेंगे घर में गंगा जल रखो, अच्छा होता है, पवित्र होता है। तो घर बना लो, घाघरा को घर बना लो, और घर में गंगा जल रहेगा, तो घाघरा नदी किसकी सहायक हो जाएगी, गंगा की हो जाएगी, ठीक है। फिर है गंडक नदी। तो इसको बना लो ठंडक, ठीक है। तो अब देखो, सबसे ठंडा ठंडा जल, कहेंगे ठंडा जल होता है गंगा नदी का, बहुत ठंडा जल होता है, ठीक है, तो गंडक ठंडक हो जाएगी, ये हो गया। कोसी नदी। कोसी नदी और महानंदा ये लोग, ये भी इसकी सहायक नदियां हैं गंगा की, इसको किस तरह याद करेंगे। तो देखो, यहाँ पे कोसी यानी कि कोसों कोसों दूर लोग चले जाते हैं गंगा में नहाने के लिए, लोग कोसों दूर चले जाएंगे, ठीक है, तो कोसी से याद कर लो कि कोसी नदी गंगा की सहायक नदी हो जाएगी। फिर है महानंदा। तो भाई महान है ये, बहुत महान महान है, ठीक है, महानंदा। तो महानंदा महागंगा ऐसे याद कर लो, महानंदा महागंगा, तो ये भी हो जाएगी गंगा की सहायक नदी। अब चलो एक बार देख लेते हैं। तो देखो, यमुना, यमुना तो पता ही है, सोन यानी कि सोने की तरह पवित्र है, तो गंगा हो जाएगी। दामोदर यानी कि दम है इसमें, तो गंगा नदी यानी कि गंगा में, ठीक है। राम गंगा इसके नाम में ही आ रहा है गंगा, तो ये हो गई। फिर है गोमती, तो गौ माता, अच्छा हाँ, इसमें देखो यहाँ पे गोमती है, गोदावरी नहीं है, जैसे मान लो इसमें कंफ्यूजन हो तो याद रखना, गौ माता यानी कि गौ माता जो है वो पवित्र हैं, ठीक। गोदावरी मत लगाना, गोदावरी नहीं है इसकी सहायक नदी, ठीक है। तो गोमती नदी हो जाएगी, गौ माता पवित्र है और गंगा नदी पवित्र है, तो गोमती नदी इसकी सहायक हो जाएगी गंगा की, ठीक है। और घाघरा यानी कि घर, घर में गंगा जल होता है तो घाघरा भी हो जाएगी। और गंडक यानी कि ठंडक, ठंडक रहती है तो गंगा जी में, तो ये गंडक नदी हो जाएगी। कोसी यानी कि कोसों दूर लोग चले जाते हैं गंगा में नहाने के लिए, तो कोसी नदी हो जाएगी। और महानंदा यानी कि महान है ये नदी, तो महानंदा नदी ये हो जाएगी गंगा की सहायक नदी, ठीक है। अब चलो, अब आप देख लो कि आपको कितना याद हुआ, इतनी ही देर में आपको याद हो गया है। और पहले कुछ इसमें जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें वो पहले देख लो। जैसे कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो ये यमुना नदी है, तो गंगा यमुना आपको पता ही है, तो वो आप कर लोगे। अब इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि बिहार का शोक, ठीक, और बंगाल का शोक ये कौन सी नदी है।
आपको ये तो पता है कि कोसी और दामोदर हैं, लेकिन भूल जाते हो कि बिहार का शोक किसे कहते हैं और बंगाल का शोक किसे कहते हैं। तो इस तरह याद रखो कि बिहार यानी कि ऐसा लग रहा है ब्याह 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 करके लाए हैं, ठीक है। तो फिर जब ब्याह करके लाए तो क्यों कोस रहे हो, कोसी से बना लो कोस रहे हो, क्यों कोस रहे हो भाई, जब ब्याह के लाए हो तो कोसो ना, ठीक है। तो कोसी नदी हो जाएगी बिहार का शोक। और बंगाल का शोक तो दामोदर। तो देखो यहाँ पे है बंगाल, यहाँ है गाल, गाल, ठीक है। और गाल पे दम लगा के मारेंगे, कहेंगे दम लगा के, दम, ठीक है। तो दम लगा के मारेंगे गाल पे, तो दामोदर नदी किसकी हो जाएगी, बंगाल की, ठीक है। और बिहार का शोक किसे बोलेंगे, तो ब्याह के लाए हैं तो तब भी कोस रहे हैं, तो कोसी नदी कहाँ की हो जाएगी शोक, बिहार का शोक बोलेंगे, ठीक। ये हो गया। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है वो कितना याद हुआ है, जितना भी ट्रिक से अभी पढ़ा है उसको देख लेते हैं कि याद कितना हुआ है। तो चलो देखो, कौन सी नदी, ठीक है, गंगा नदी की सहायक नदी है, तो कौन सी है इसमें से बताओ। ताप्ती है, नहीं। लूनी है, नहीं। गोमती, हाँ गोमती अभी हम लोग पढ़े थे ना, गौ माता, गौ माता पवित्र है गंगा की तरह, तो यानी कि गोमती हो जाएगी। साबरमती ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। तो इसमें कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, गौ माता पवित्र है। फिर आगे देख लेते हैं। तो देखो, कौन सी नदी गंगा तंत्र से संबंधित है, यानी कि कौन से गंगा से संबंधित है, तो इसमें यमुना है, हाँ यमुना है, गंगा यमुना है। कावेरी ये नहीं थी, नर्मदा ये भी नहीं, माही ये भी नहीं, ठीक। तो यानी कि यमुना नदी हो जाएगी, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर है, अब बताना इसमें इसी की कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है, इस पे ध्यान देना, इसमें पूछा है नहीं है, ठीक है। तो कौन सी गंगा की सहायक नहीं है, तो बताओ, राम गंगा है, तो हाँ इसके नाम में ही गंगा आ रहा है तो ये तो है, ठीक है, सही हो गया। दामोदर यानी कि हाँ दम था किस नदी में, गंगा नदी में दम है, तो ये भी हो जाएगी, दामोदर भी हो जाएगी। और दम लगा के गाल पे मारेंगे, तो बंगाल का शोक किसको बोलते हैं, दामोदर नदी को। और बिहार का शोक किसको बोलते हैं, तो कोसी नदी को कोस रहे हैं, ठीक। और ये हो गया, अच्छा गंगा की ये सहायक हो गई। फिर है घाघरा, हाँ यानी कि घर, इसमें घर आ रहा है, घर, अच्छा घर में भी गंगा जल रखा होता है, यानी कि घाघरा भी हो जाएगी। तो ये तीनों नदियां गंगा की सहायक नदी हो गई। ताप्ती ये नहीं है, ठीक है। तो इसमें से पूछा है कि कौन सी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ताप्ती नदी नहीं है। फिर आगे देखेंगे, इसमें है कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है, देखो यहाँ भी नहीं पूछा है, तो इसमें बताओ कौन सी नहीं है। तो कोसी है, हाँ है, कोसों कोसों दूर हम जाते हैं गंगा में नहाने के लिए, तो कोसी तो हो जाएगी, ठीक है। गंडक यानी कि ठंडक, ठंडक मिलती है, ठीक है, नहा के उसमें, तो ये भी हो जाएगा, गंगा की सहायक नदी हो जाएगी। सोन नदी, हाँ सोन नदी भी है, सोना, सोना पवित्र होता है, गंगा जी भी पवित्र है, यानी कि सोन नदी भी है, ठीक है। तो ये तीनों हो गई। अब गोदावरी, तो क्या पता था, गोमती है, गोमती गंगा की सहायक है, गौ माता, लेकिन गोदावरी नहीं है, तो यही कट जाएगा। बाकी सब ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है कि कौन सी सहायक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी नहीं है, ठीक है, ये हो गया। फिर है आगे, कौन सी नदी गंगा की सहायक नहीं है, इसमें पूछा है कौन सी नहीं है सहायक, तो यमुना है, हाँ है, यमुना तो है, गंगा यमुना पता ही है, यमुना हो गई। कृष्णा, कृष्णा की ट्रिक नहीं याद आ रही है, मान लो कोसी, हाँ कोसों दूर, कोसों दूर हम लोग नहाने जाते हैं, तो ये भी है। गंडक यानी कि ठंडक मिलती है, ये भी है, तो यानी कि कृष्णा यही नहीं है। तो इसमें पूछा है कि कौन सी गंगा की सहायक नहीं है, तो कृष्णा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखो आ रहा है ना समझ में, जितना ट्रिक से हम लोग पढ़े हैं, देखो लग रहा है कि हाँ सब याद है हम लोगों को। अब है, इसमें से कौन सी नदी गंगा में मिलती है पूछा है, तो कौन सी मिलती है, तो गंगा की सहायक कौन सी हो जाएगी, घाघरा, घर में, घर में होता है ना गंगा जल, तो घाघरा नदी हो जाएगी। माही भी नहीं है, और पेरियार भी नहीं है, और साबरमती भी नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। बस अब ये हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए। तो देखो अब आपको गंगा के बारे में पूरा अच्छे से याद हो गया कि गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, और कोई कंफ्यूजन भी नहीं रही, क्योंकि मैंने अब क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दिया साथ में, तो आपको पता चल गया है कि किस तरह से इसको करना है। अब तो अच्छे से याद ही हो गया होगा। और बताना अगर जो ये वीडियो अच्छी लगी है तो बताना, ऐसे ही टॉपिक पे और भी मतलब जो भी सहायक नदियाँ हैं उन पे बना देंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।